Hello बच्चों, let us see this question. A challenge is not just any problem but an opportunity for progress. Analyze the statement. और challenge is an opportunity for progress. Justify the statement. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम ही है. इसमें बोल रहा है कि चैलेंज जो है एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज है. इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है या एनालाइज करना है. कुछ भी बोले बात एक ही है. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो द की कंसेप्ट इज चैलेंजेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या चैलेंजेस आते हैं? तो होता क्या है, जब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है तो उस कंट्री में तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, तरह तरह के लॉज फॉर्मुलेट होते हैं. डेमोक्रेसी में हमेशा होता है कि सभी को इक्वल राइट्स दिया जाए. तो ये जो इक्वल राइट्स का लॉ जो है उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, सभी को जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे कैटर किया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों तक पहुंचे, कैसे जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सभी को प्रोवाइड किया जाए. तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी में फेस करने पड़ते हैं. तो इसे ही बोलते हैं चैलेंजेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. नाउ लेट अस जस्टिफाई द स्टेटमेंट. It is right that challenge is not just any problem but an opportunity for progress. For example, most of the democratic countries are facing challenges of expansion. तो क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि चैलेंज इज नॉट जस्ट एन प्रॉब्लम, इट इज एन अपॉर्चुनिटीज. चैलेंज क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, बस एक अपॉर्चुनिटीज है. और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है वो चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन का चैलेंज फेस कर रही है. चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जितने भी राइट्स हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसको अक्रॉस ऑल द रीजन, सभी रीजन्स तक, सभी सोशल ग्रुप्स तक और सभी इंस्टीट्यूशंस तक कैसे पहुंचाया जाए. इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, एक्सपेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स टू ऑल यूनिट ऑफ फेडरेशन, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप etc. तो क्या है? इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो है उसके पास कितना ज्यादा से ज्यादा हम पावर दे सकें ताकि वो अपने फंक्शंस को ठीक से मेंटेन कर पाए. फेडरल प्रिंसिपल जो है अलग अलग फेडरेशन तक, अलग अलग स्टेट तक उसको एक्सपेंड करना. इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप, सोसाइटी में वुमेन और माइनॉरिटी ग्रुप को भी इंक्लूड करना. पॉलिटिक्स में वुमेन को चांसेस देना, माइनॉरिटी ग्रुप्स को चांसेस देना, उनके राइट्स के बारे में देखना, ध्यान रखना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.